सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में कब फैसला सुनाया? ये सुनाया था 9 नवंबर 2019 को। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा कॉरिडोर जो है चर्चा में था? करतारपुर कॉरिडोर। भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? 20 से 28 नवंबर 2019 को गोवा में। और 51वां जो फिल्म महोत्सव था वो रद्द कर दिया गया, आगे 2021 में संपन्न होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के किस कप्तान को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2019 के लिए सम्मानित करने की घोषणा नवंबर 2019 में की गई थी? ये थी विराट कोहली को। भारत के 50 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये किया गया था इसाबेल हापर्ट को। ये किया गया था 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। करतारपुर कॉरिडोर का संबंध किस धर्म से है? सिख। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 105वां। किस पहली महिला पायलट को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया? शिवांगी सिंह को। टाइम पत्रिका में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? आयुष्मान खुराना को। देश के पहले चिकित्सकीय उपकरण पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? केरल राज्य में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 48वां। किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? आंध्र प्रदेश ने प्रथम स्थान और दूसरे स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश। सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई? मालदीव। किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? नेपाल में। किसानों का समर्थन करते हुए किस केंद्रीय मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया? हरसिमरत कौर बादल ने। अंग्रेजी में उर्दू के अतिरिक्त किस भाषा अंग्रेजी व उर्दू के अतिरिक्त किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? कश्मीरी को भी, डोगरी को भी और हिंदी को भी थी। पहले थी भाषा थी अंग्रेजी और उर्दू, जो है केवल यही दो भाषा जो है उनकी जम्मू कश्मीर की पहले होती थी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया है? डॉक्टर सुरेश चंद्र को। भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। शिंजो आबे के स्थान पर जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा। 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 1975। न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, ये है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। रक्षा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा
49% से बढ़ाकर कितनी की गई है? 74%। वैश्विक नवाचार रैंकिंग में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 48वां। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? परेश रावल को। मान बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? मैरिएक लुआस रिजनवेल्ड को। 2019 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? डेविड एटनबरो को। 2019-20 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर जो है कौन है? गोलकीपर गुरप्रीत संधू। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन किसकी पुस्तक है? अरुंधति राय की। महिला एकल में अमेरिकी ओपन किसने जीता? नाओमी ओसाका ने। भारत और रूस की नौसेना के मध्य किस नाम से संयुक्त अभ्यास हुआ? इंदर। संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया? गुजरात। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है? विरुधुनगर जिले को। फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया? 10.5%। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार चढ़ने वाली नेपाल की किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया? अंगरीता शेरपा का। हाल ही में किस देश ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है? इजराइल ने। पुरुष वर्ग 2020 का यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम किसने जीता? डोमिनिक थीम ने। सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। किन स्थानों के बीच देश की पहली किसान रेलगाड़ी चली? देवलाली से दानापुर तथा बरौनी से टाटानगर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन का संबंध किस पार्टी से है? डेमोक्रेटिक। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद पर चुना गया? कमला हैरिस। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितनी धनराशि दी जाती है? 6,000 रुपये सालाना। वन अर्जेंड मर्डर किसकी पुस्तक है? चेतन भगत। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर किसकी पुस्तक है? उर्जित पटेल। आईपीएल के 13वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर हुआ? संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय एयर फाइबर सेवाएं किस विभाग से संबंधित हैं? बीएसएनएल। यह वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, इसका उद्देश्य है वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। ये शुरू की गई है महाराष्ट्र में।
दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है और कहाँ स्थित है ये? चिनाब नदी पर। यह है जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? बाईचुंग भूटिया। किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 वर्ष पुरानी विराट देवी की मूर्ति मिली है? नेपाल। किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? चीन ने। मार्च 2020 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना है? 558.5 अरब डॉलर। कोविड-19 महामारी के दौरान छात्र तथा छात्राओं की बढ़ती मानसिक परेशानियों के समाधान हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? मनोदर्पण। जुलाई महीने से देश में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कौन सा नया कानून लागू किया गया है? उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019। किस राज्य सरकार द्वारा बाल मजदूरी के खिलाफ ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 योजना चलाई? आंध्र प्रदेश। भारत की किस निजी कंपनी द्वारा 2035 तक खुद को शून्य कार्बन उत्सर्जन कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। यूरोप और एशिया के मध्य स्थित 2 देश आपसी तनाव के कारण चर्चा में रहे। यह आर्मेनिया और अजरबैजान। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? वंदे भारत और समुद्र सेतु। मई 2020 में उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के तट पर तबाही मचाने वाले तूफान का नाम है अम्फान। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 144वां। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है? 22 लाख करोड़। मार्च 2020 के अंत तक भारत के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष कितना था? 475.561 अरब डॉलर। ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है? तोमान। अभी जो है ईरान ने जो है हाल ही में जो है नई मुद्रा अनाउंस की है, उसका नाम है तोमान। सार्वजनिक क्षेत्र में 10 बैंकों के विलय के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? अब रह गई है 12। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। किस दुर्लभ रोग के कारण मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के कारण। हाल ही में चर्चा में रहे हुती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? यमन। वैश्विक प्रेस सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान और आखिरी स्थान किस देश का? प्रथम स्थान है नॉर्वे का और अंतिम स्थान है उत्तर कोरिया का। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 20वां। फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस फिल्म को मिला?
गली बॉयज, गली बॉय। फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? रणवीर सिंह। फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? आलिया भट्ट को। वर्ष 2020 का ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? पैरासाइट को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत आगमन पर अहमदाबाद के किस स्टेडियम में स्वागत किया गया था? मोटेरा स्टेडियम। भारत के किस हॉकी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया है? मनप्रीत सिंह। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने किस ट्रस्ट की स्थापना की? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का फरवरी में कहाँ आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। फरवरी 2020 में वितरित बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? 1917। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के फरवरी 2020 में प्रदान किए गए वर्ष 2020 के पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? ईवा डी गोड्डे को। किस देश का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है? यह किसे नियुक्त किया गया? यह है बिपिन रावत को। यूएनडीपी की मानव विकास रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 129वां। मिस यूनिवर्स 2019 किसे चुना गया है? जोजीबिनी टुंजी। वर्ष 2020 को किस रूप में मनाने का निर्णय हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया है? सुशासन संकल्प वर्ष। कांग्रेस पार्टी के किस सांसद को उनकी इंग्लिश में लिखी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? शशि थरूर को। खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन जनवरी 2020 में कहाँ किया गया? गुवाहाटी। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी अवार्ड किस खिलाड़ी को दिसंबर 2019 में दिया गया? लियोन मेसी को। किस राष्ट्र को विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने दिसंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने से 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया? रूस को। दक्षिण भारतीय फिल्मों के किस अभिनेता को आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है? रजनीकांत। राजस्थान की किस झील पर नवंबर 2019 में 1800 से अधिक विदेशी पक्षियों की मृत्यु हो गई? सांबर झील। किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? इजराइल। ऑस्कर अवार्ड के लिए किस फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया? जल्लीकट्टू। दुनिया के किस महानतम फुटबॉल खिलाड़ी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया? डिएगो माराडोना। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वह देश है जापान। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रोमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है? बराक ओबामा।
ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहल है मेरी सहेली। कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? दिल्ली। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बेलारूस को। फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में प्रथम स्थान किसका है? मुकेश अंबानी का। और विश्व में है ये है 5वां स्थान। कभी छठा हो जाता है और कभी चौथा स्थान। अभी है 5वां स्थान। भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपनी राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंधित लगाने वाला विधेयक पारित किया है? आंध्र प्रदेश। कैम्ब्रिज डिक्शनरीज में सबसे ज्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? क्वारंटाइन। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है? मिंटी अग्रवाल। भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2023। केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? गुजरात। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने मिलकर नया नाम क्या दिया है? वीआई। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक अपने राज्य विधानमंडल में पारित किया है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त यानी फ्री में टैबलेट देने की घोषणा की है? हरियाणा सरकार। भारतीय रिजर्व बैंकिंग ने बैंकिंग की किस प्रणाली को 24x7 यानी 24 घंटे के लिए 7 दिनों के लिए टाइम के लिए ओपन कर दिया है? आरटीजीएस प्रणाली। भारत में विनिवेश के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? सिंगापुर। इंटरनेशनल एम्मी अवार्ड 2020 में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है? बिली बैरेट। अजय वॉरियर्स सैन्य अभ्यास किस देश के बीच हुआ? भारत और इंग्लैंड। हैंड इन हैंड संयुक्त अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? भारत और चीन। भारत की पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में इंदिरा गांधी के समय में। और अब जो शिक्षा नीति आई वो आई है तीसरी शिक्षा नीति है। वर्ष 2020 हेतु अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलग्रोम। साहित्य के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? अमेरिकी कवयित्री है लुइस गिलक। भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? साल 2030 तक।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जो देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार बना हुआ है, ये है अमेरिका। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार किसका आयोजन किया है? डिजिटल पंचायत का। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? कतर में। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना को बाहर कर दिया है? भारत। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों को मदद के लिए देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप। हाल ही में भारत तथा चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदी हैं? अमेरिका से। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? 31 मार्च 2021 तक। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? 75%। किस राज्य को खेलो इंडिया गेम 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? हरियाणा को। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है? मध्य प्रदेश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में किस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है? CBI क्षेत्राधिकार, यानी अब जो है बिना राज्य सरकार की अनुमति के जो है CBI किसी भी राज्य में जांच नहीं कर सकेगी। चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? सोनू सूद। केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माने और कितने साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया है? यह 5 साल तक। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया? ओम पुरी को। तमिलनाडु सरकार ने वाहनों पर कितने प्रतिशत तक कर में छूट दी है? 100% तक। इतनी शक्ति हमें देन दाता के गीतकार और लेखककार जिसका हाल ही में निधन होगा, ये है अभिलाष। विश्व समुद्री दिवस 2020 या वर्ल्ड मैरीटाइम डे का थीम क्या है? सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल प्रशिक्षण किया गया, ये है अमेरिका में। यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी के साथ मिलकर जो है 5G तकनीक का सफल प्रशिक्षण किया है, ये है अमेरिका में। रूस ने किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रहेगी? पाकिस्तान के साथ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया, भारत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और हॉस्पिटलों को संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की? 100%। मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है? निशिकांत कामत का। हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू की है? हरियाणा। उपग्रह डाटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ गए हैं? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? ब्रिटेन ने। संप्रति भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त युद्धाभ्यास है? बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का सद्भावना दूत किसे बनाया गया है? सौरव गांगुली। चीन के बाहर प्रथम कोरोना वायरस की मृत्यु किस देश में हुई? चीन के बाहर प्रथम कोरोना वायरस के कारण हुई थी मृत्यु फिलीपींस में। किस राज्य सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? हरियाणा सरकार ने। राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से किस देश को हाल ही में शामिल किया गया है? मालदीव को। हाल ही में किस कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है? MDH के मालिक का। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में।